नाम है आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी है। आज सीमा जी आपको हम पार्टी में जिला अध्यक्ष पलामू का जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा का बनाया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जो भी इसमें हमको कार्यभार दिया जाएगा उसका हम सदाभारी करूँगी। मेरा पार्टी का उद्देश्य है, मेरे पार्टी का नेता का यह नारा है कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। और हम लोग भी आज झारखंड में मेरी पार्टी पहले से रन कर रही है, लेकिन आज हमें प्रभारी बन करके आने का जो मौका मिला है, इसके लिए पहले तो हम आप सबों को जय जोहार, झारखंड जोहार करते हैं। और साथ ही हम लोग जो लक्ष्य लेके आए हैं, चूँकि हमने देखा है कि चाहे वह जीवन का विकास हो, चाहे वह समाज का विकास हो, चाहे किसी भी राज्य का विकास हो, जब तक ज्ञान का कंस्ट्रक्ट नहीं लाते हैं अपने अंदर, तब तक हम विकास नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों का यहाँ आने का उद्देश्य भी वही है, ज्ञान के तहत। और ज्ञान का मतलब होता है, जिस तरह से हम अंग्रेजी में लिखा करते हैं GYAN, तो G से मतलब होता है गरीब, Y से मतलब होता है युवा, और A से मतलब होता है अन्नदाता, और N से मतलब होता है नारी। तो हम लोग युवा के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, गरीबों को लेकर के आवाज़ बनने का जो भरपूर प्रयास झारखंड ही नहीं पूरे देश में कर रहे हैं, और उसी स्तर पर आज हम लोग झारखंड में उपस्थित हुए हैं। और चूँकि हमारा पार्टी का आदरणीय मुख्य संरक्षक महोदय मांझी साहब, MSME का विभाग है मेरा मिला हुआ है, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन पर काफ़ी विश्वास करते हैं। और विश्वास का लक्ष्य इसलिए रखा गया है कि चूँकि MSME विभाग जो है यह हर गरीबों के घर से जुड़ता है। और जो आज हम देख रहे हैं पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के पैमाने पर, कि अगर बढ़ती जनसंख्या में जिस तरह से गरीबी का दर बढ़ते जा रहा है, अगर उस गरीबी की दर को मुक्ति पाना है, उससे गरीबी के दंश से मुक्ति पाना है हम लोग को, तो निश्चित तौर पर हमें MSME विभाग द्वारा चलाए हुए कार्यक्रम को हर घर तक पहुंचा दें, तो निश्चित तौर पर उस घर का तो विकास होगा ही। और जिस घर में वह पहुंचेगा, जैसे PM विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोग जो योजना चला रहे हैं, वो हर घर के नारी से लेकर के अबला से लेकर के पुरुषों तक, चाहे वह सिलाई सेंटर के मामला हो, चाहे वह मत्स्य पालन के मामला हो, चाहे वह गव्य पालन के मामला हो, चाहे किसी भी रूप में जो बढ़ई का काम करता है, कारपेंटर का काम करता है, सबके लिए रखा है। और उसमें अगर जो आवेदन देते हैं उनका तत्काल सुधार करा करके और तत्काल उस पर कार्रवाई कराते हुए उसमें यथाशीघ्र हम लोग राशि प्राप्त कराते हैं। कि अगर आपके पास राशि नहीं है तो 15,000 रुपया का किट तुरंत अगर उनका सब कुछ स्वीकृत हो जाता है, तो जिस चीज़ का वो फार्म भरे हैं, चाहे वह सिलाई से फार्म भरे हैं तो सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपया, अगर वह मत्स्य पालन के लिए भरते हैं तो उसका जाल वगैरह बुनने के लिए 15,000 रुपया, वो तो भारत सरकार देता ही देता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को उसमें और पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम लोग 18 महीने के लिए लोन के रूप पर 1 लाख रुपया देते हैं, जिसमें वह 13% का लोन होता है, जो 8% का लोन भारत सरकार वहन करती है, और 5% का लोन व्यक्ति को चुकाना पड़ता है, 5% उसको देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर वह व्यक्ति अपना व्यापार किया, जैसे सिलाई का मतलब कि अगर वह कपड़ा ज़्यादा सी लेता हो, तो अगर बाज़ार में उसकी मांग नहीं होती है, तो MSME यह भी व्यवस्था किया है कि आपको उसको कहीं जाना नहीं है, उसी वेबसाइट पर आकर के अपना सामान को डालें और भारत सरकार उस सामान को खरीद लेगा। यह सबसे बड़ा लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं। तो MSME में तो ऐसे हमारा 6500 कार्यरत योजना है, लेकिन सबसे प्रमुख योजना जो हम लोग अभी हर घर को जो जोड़ने वाली योजना है, जो हर घर तक पहुंचा जा सकता है, जिससे हर गरीबी की आवाज़ को हम लोग उसको बुलंद कर सकते हैं, उसमें PM विश्वकर्मा योजना है। और उस स्तर पर हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। और वही आज हम अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप घर घर पहुँचे, लोगों तक जाएं, और माननीय हमारे मोदी जी का, मांझी साहब का, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के हाथों को मजबूत करें, और झारखंड अपने विकास पर, अपने दम पर यहाँ भी हम खा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों। आज मजबूती को लेकर आज हमारे पार्टी ने जो अभी तत्काल नौ मनोनीत जो हमारे हैं झारखंड के प्रदेश प्रभारी
सुनील चौबे जी बनाए गए, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पे सर्किट हाउस में सम्मान समारोह रखे हैं। पार्टी द्वारा आयोजित किया गया सम्मान समारोह, इसमें हम लोग इनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और इनके आने से झारखंड काफ़ी मजबूत होगा, संगठन में काफ़ी मजबूती आएगा, क्योंकि इनका जो पहले से जो अनुभव हुआ उस अनुभव का हमको झारखंड को लाभ मिलेगा। और MSME मंत्रालय, चूँकि मंत्री का जो उनका जो मंत्रालय है, इसके तहत आत्मनिर्भर कैसे लोगों को आत्मनिर्भर करना है, उनकी योजनाओं के बारे में हम लोग गांव-गांव जाकर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे लोग हमारी पार्टी में जुड़े। हम लोग परिसदन भवन में पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा हुई और हमारे जो झारखंड नवनियुक्त सुशील कुमार चौबे जी आए और प्रदेश अध्यक्ष श्री डब्लू महतो जी भी पधार कर हमारे मंत्री जी जो माननीय MSME के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन लोगों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों को टिप्स दिया और मार्गदर्शन देकर हम लोगों को बोला कि आप लोग ने अब जाकर जन जन तक पहुंचाना है। अब इसी कड़ी को जोड़ते हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए आज नए बने हुए हैं उन लोगों को भी बहुत सारा जिम्मेदारी देकर उन लोगों को अपने गांव में भेजकर और अपने वार्ड में भेजकर उन लोगों को भी सारा समझा कर भेजा जा रहा है और आज नए कार्यकर्ताओं का भी शामिल किया गया। वो तो कुछ देखा गया कि पलामू के कार्यकर्ताओं को प्रदेश में भी जगह मिली है। जी, आज हमारे यहाँ से जो है 2 युवा जो अच्छे कार्य किए हैं उन लोगों को प्रदेश में जगह मिली हुई है। क्या कहना चाहते हैं, आज हम पार्टी का पलामू जिला में एक अहम बैठक? आज हम पार्टी का पलामू जिला में अहम बैठक हुआ। हमने उसमें बात जो रखा चिरमिरी बरवाड़ी रेलवे लाइन के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा बहुत है। अगर ये चीज़ काम होता है तो एक मील का पत्थर एक विकास के मामले में काम होगा। इसके साथ में बेतला नेशनल पार्क है, नेतरहाट है और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम हैं पलायन। इस सारा चीज़ यहाँ काम होने से यहाँ विकास होगा। मैं रमेश राव, पाटन प्रखंड नवाजापुर मेरा घर हुआ और हम पार्टी में आज हम ज्वाइन किए हैं। जो पलामू जिला का SC/ST का जिला अध्यक्ष के रूप में हमको चुना गया है। इस पार्टी के झंडे तले हम जहाँ तक हमारा जो समाज है SC/ST आदिवासी जो पिछड़ा हुआ समाज है, हम इस पार्टी के तहत अपने समाज के प्रति तत्पर परिश्रम खड़ा है और आज इस पार्टी के माध्यम से हम अपने समाज को आगे लेकर चलेंगे और इस पार्टी के माध्यम से हम अपने समाज के प्रति काम करेंगे। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।